क्योंकि हिंदू तो पीता है, क्योंकि हिंदू तो पीता है, क्योंकि हिंदू तो पीता है। वो तो त्योहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है, उसे छुड़वाना नहीं चाहते हैं, ये तो शौक रखते हैं। महराज मलिक को इस हाउस में आकर माफी मांगनी चाहिए और बाहर में लोगों से इसको इस पे माफी मांगनी जरूर चाहिए। इनसे निपट लेंगे, वो हमको निपटना भी आता है, ये मैं आपको। महराज मलिक के फिर बिगड़े बोल, आखिर इस बार सीधा निशाना हिंदू धर्म पर। क्या कोई करेगा बर्दाश्त? क्या बीजेपी करेगी इस पर बवाल? क्या सदन के अंदर होगा बवाल या सड़कों पर भी उठेगा सवाल? महराज मलिक डोडा से आम आदमी पार्टी का विधायक, लगातार आपने उसके कई बिगड़े बोल तो सुने होंगे, मगर आज मीडिया के सामने कुछ ऐसा बोल दिया कि उसके बाद बीजेपी ने भी यह कह दिया कि सनातन से माफी मांगे महराज। अगर माफी नहीं मांगी तो हम सदन में भी उठाएंगे ये सवाल। सबसे पहले सुनिए महराज मलिक ने बोला क्या। क्योंकि हिंदू तो पीता है, वो तो त्योहार में भी पीता, वो तो शादी में भी पीता, उसे तो लत लगाई है, उसे छुड़वाना नहीं चाहते हैं, ये तो शौक रखते हैं। तो आपने सुना, हिंदू तो पीता है, त्योहार में भी पीता है, शादी ब्याह में भी पीता है, आखिर लत लगाई किसने? तो महराज मलिक ये भी बताएं कि उन्होंने सीधे हिंदू धर्म को शराब के साथ कैसे जोड़ दिया और यह कह दिया कि त्योहार में भी पीते हैं, शादी ब्याह में भी पीते हैं, और आखिर लत लगाई किसने? तो बताएं किसने लत लगाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की कुछ स्टेट्स में शराब बैन है, मगर कुल मिलाकर शराब पीना ना तो बैन है ना तो बेचना बैन है। मगर अचानक से महराज मलिक को यह कैसे ख्याल आ गया कि एक धर्म को नशे से जोड़ दिया जाए? शराब का नशा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग पीते होंगे अपनी मर्जी से, और पीना जैसे मैंने कहा कोई बैन भी नहीं है। शादी ब्याह हो, पार्टीज हो, त्योहार हो, लोग अपने घरों पर पीते हैं, मगर इस तरह से धर्म के साथ जोड़ देना शराब को, यह किस तरह का नया बवाल है? इसके ऊपर बीजेपी भी बिफरी और बीजेपी के कुछ विधायकों ने तो यह कह दिया कि सीधे सीधे सनातन पर आघात है। आखिर महराज का यह बयान क्यों आया, यह भी हम आपको बताते हैं। महराज मलिक सदन के अंदर थे और उतने में जब वो उठ के बाहर आते हैं तो मीडिया उनसे सवाल करती है कि आखिर आपके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हुई, वो क्यों हुई? वो अपनी एफआईआर से बात करने से हटकर बात करते हैं एसीबी में दी गई एक रिपोर्ट की कि उन्होंने एक ऑफिसर के खिलाफ रिपोर्ट दी थी और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इतने में अचानक वो ये बोल देते हैं कि हिंदू तो शादी ब्याह में भी पीता है, त्योहार में भी पीता है, और आखिर लत भी इन लोगों ने ही लगाई है। इन लोगों के ऊपर उनका इशारा कहां है? आप किसी पार्टी को इशारा कर सकते हैं, आप किसी पॉलिटिशियन पर सवाल कर सकते हैं, मगर आप एक धर्म पर ही सवाल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक विधायक हैं, चुनकर आए हैं, और आपको वोट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने दिया है। और बड़ी बात यह है कि आप एक लेजिस्लेटर हैं। लेजिस्लेटर्स लॉ मेकर कहे जाते हैं। आप कानून बनाने वाली जमात से आते हैं। आप तो कानून के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, और ऐसा सवाल जिसमें आप धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो धर्म की राजनीति के ऊपर सवाल उठाने वाले आम आदमी पार्टी के डोडा से विधायक महराज मलिक आखिर इतना क्यों बिफर गए? क्यों वो अचानक आपे से बाहर हो जाते हैं और हर बार ऐसी बात बोल देते हैं जो कि नहीं बोलनी चाहिए? कई बार तो ऐसी बातों से उन्हें पहले भी देखा गया है बोलते ही, और उसके बाद रिएक्शंस भी आते हैं, मगर आज की उनकी बात को लेकर तो अब कई सारे हिंदू संगठनों ने भी कहा है कि या तो वो माफी मांगे या फिर उनके खिलाफ अब सड़कों पर प्रदर्शन होगा, और सड़क से सदन तक अब महराज मलिक को घेरा जाएगा, क्योंकि बीजेपी के विधायक भी उनके खिलाफ हो गए हैं। पहले सुनिए बिलावर से बीजेपी विधायक सतीश शर्मा क्या कहते हैं। कि एक इलेक्टेड पर्सन्स के द्वारा ये बात कहना, ये अपने आप में एक अशोभनीय काम है। उनको ये बात कहने नहीं चाहिए। अगर ये इस तरह का व्यवहार करेंगे, हिंदू मुस्लिम वाले बात करेंगे, तो इनको इसका जवाब देना होगा। और यहाँ तक ये बात करें तो कश्मीर के अंदर जो आज इतनी दुकानें खुली हैं, उनका जो आज इतना आप देख रहे हो टैरिफ भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो कौन पी रहा है?
ये भी सब कुछ करते हैं। और इनकी जो हालत है, जो यहाँ पे ये शोर शराबा करते हैं विधानसभा के अंदर, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित हैं, ये मैं आपको कह दूं। सरकार की तरफ से इनको पूरा शेल्टर होता है, और आज ये बातें यहाँ पे आके बकते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनका ना कोई आधार है, ना कोई इनकी भूमिका है। बस एक अपने आप को टीआरपी लेने के चक्कर में अपने आप को उछाले रखता। अब उनकी अपनी भावना है ये सोचने की। आप खुद महसूस कर सकते हैं कि एक चुना हुआ नुमाइंदा सबका, अब वो डोडा से चुनकर आए हैं, तो साहब वो हिंदू ने भी वोट दिया होगा, मुस्लिम ने भी वोट दिया होगा। आज वो लोग सोचते होंगे कि हमने कैसे आदमी को चुनकर भेजा कि जो आज जाकर हिंदू और मुस्लिम की बात को वहाँ पे उभार रहा है और एक तरह से बाइफर्केशन कर रहा है, धर्मों के अंदर ये इस तरह का वातावरण फैलाने का प्रयास कर रहा है। आज जो जम्मू कश्मीर एक ठीक दिशा की ओर चल पड़ा था, आज ऐसे लोग जो हैं वो एक बार फिर यहाँ पे ऐसा वैमनस्य फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इनको छोड़ेंगे नहीं साहब। इस बात पे अगर बात आएगी तो फिर हम इनसे निपट लेंगे, वो हमको निपटना भी आता है, ये मैं आपको कहता हूं। तो आपने सुना किस तरह से सतीश शर्मा ने अपना गुस्सा जताया और ये कहा कि वो आपे से बाहर होकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं ये सही नहीं है, उन्हें अपने ऊपर काबू करना होगा। अब सुनिए बिश्नाह से बीजेपी विधायक डॉक्टर राजीव भगत का क्या कहना है, जिन्होंने ये कहा कि ये तो धर्म के ऊपर ही आघात कर दिया। नहीं, मैं ऐसे बयान को कंडेम करता हूँ। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ हिंदू पीता है। ये किसी कहाँ कौन से लिखा है हुआ कि सिर्फ हिंदू ही पीते हैं। इसका सेवन कोई भी कर सकता है। ये मैं तो उसको कंडेम क्यों करूँगा। इसमें हमारे जो सनातन धर्म का उसने अपमान किया है, मैं उसको उस तरफ को ले जाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि महाराज कुछ सोच समझ के बयान नहीं देते हैं, हवा में बातें छोड़ता रहता है। इसके लिए हर हाउस में इसको हर कोई बात जो बोलता है उसका ना कोई सर होता है ना पैर होता है। महाराज मलिक को इस हाउस में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और बाहर में लोगों से इसको इस पर माफ़ी मांगनी जरूर चाहिए। तो आपने देखा बीजेपी के विधायकों ने किस तरह से गुस्सा जाहिर किया। यह गुस्सा खाली सदन के अंदर नहीं, बाहर भी नजर आ रहा है। कुछ हिंदू संगठन जिसमें बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद, उनके तक भी जब यह बयान पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इस बयान पर महराज मलिक माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई सदन के अंदर भी होगी और सड़क पर भी होगी। और साथ में कम से कम धर्म को ऐसे शराब या नशे के साथ जोड़ना सरासर गलत है। कभी भी कोई भी विधायक इस तरह की बात करेगा तो उसे जनता को जवाब देना होगा। जिस जनता की दुहाई महराज मलिक देते हैं उस जनता में बहुत सारी जनता वो भी है जो उनकी वोटर है, और वो वोटर उनके हिंदू भी हैं। तो खुद सोचिए, जब उन्हीं के वोटर को यह पता चलेगा कि वो इस तरह एक धर्म को शराब के साथ जोड़ रहे हैं तो उन पर क्या गुजरेगी। सवाल तो वो भी उठाएंगे। और आप भी जरूर कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं महराज मलिक के इस तरह के बयान पर और हमारे इस रिपोर्ट पर। और जरूर नीचे कमेंट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि लोग समझ पाएं कि सदन के अंदर हमारे लॉ मेकर्स बाहर आके किस तरह की बातें करते हैं। बहुत धन्यवाद।